बुलाएं, अरिष्ट आपको फॉलो करेंगे। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो वैकुंठानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सहस्राहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमोकारो, सव पावपणासनो, सर्वतावप्रणाशनो, मंगलाणम च सवेसिम, जय सर्वे परमं हवै मंगलम। परमा हवाई मंगलम। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट, आपके वहां और किसी ने चालू किया है क्या नजीक में फोन? ओके ब्रिज कुमार, शुरू करते हैं आपसे सत्संग। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये एक इसमें अज्ञान से ज्ञान में पढ़ा था कि गीता में श्री भगवान कृष्ण ने की कही गई स्थित प्रज्ञ दशा से आगे प्रयाण हो सकता है। स्थित प्रज्ञ दशा, स्थित प्रज्ञ दशा से आगे प्रयाण हो सकता है, आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा प्रयाण। प्रयाण। तो यह क्या बताना चाहते हैं? स्थित प्रज्ञ दशा पहले समझो। पहले क्या था कि पहले मैं ही ब्रिज कुमार जी हूँ। अच्छा जी। उसके लिए आप कंप्लीटली निशंक थे, उसमें कोई शंका नहीं थी। पहले मैं ब्रिज कुमार जी वही मानते थे ना, उसमें कोई शंका नहीं थी। अच्छा, बराबर है। तो याद मैं आत्मा हूं कि ब्रिज कुमार जी ऐसे शंका शुरू हुई, वहां से स्थित प्रज्ञ दशा की शुरुआत हो जाती है। अच्छा। तो वो तो बिगिनिंग है। तो यह आज की स्थिति क्या है आपकी? क्योंकि दादा भगवान की कृपा से आपको दृष्टि प्राप्त हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, आप 100% निशंक हो गए कि मैं शुद्धात्मा ही हूं। अभी दोबारा आपको ब्रिज कुमार जी होना है तो भी आप हो नहीं पाएंगे। हाँ जी। बात समझ में आ रही है? ये कैसा है कि आधी रात को 2 बजे कोई आपको नींद से उठाए और नींद से उठा के पूछे आपको वे आप कौन हो, तो पहले तो आप बोलेंगे भाई मैं ब्रिज कुमार जी हूँ। दोबारा पूछे कि सही में आप कौन हो, तो क्या बोलेंगे? हाँ, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा। वो कभी भूल जाते हैं कि व्यवहार के सारे संजोग निपटाते हुए भी तो मैं शुद्ध आत्मा वो रहता है कि भूल जाते हैं? हाँ, वो तो रहता ही है। तो ये प्रज्ञ दशा यानी प्रज्ञा का पार्ट? तो प्रज्ञा का पार्ट है ऐसा नहीं है। अच्छा। देखो उधर तो केवल उधर शंका हो गई कि सही में मैं ब्रिज कुमार जी हूँ या आत्मा हूँ, वहां से उसकी बिगिनिंग हो गई। तो आप 100% निशंक हो गए।
और दूसरा क्या है तो यहाँ व्यवहार मार्ग में प्रज्ञा शक्ति का फंक्शन बहुत कम होता है। तो व्यवहार मार्ग में क्या होता है कि अहंकार से अहंकार की शुद्धि करते करते आगे बढ़ते हैं। अच्छा। तो लास्ट में आवरण टूटता है और एंड में आपको उधर मैं आत्मा हूँ उसका भान होता है, मैं शुद्धात्मा हूँ भान बाद में होता है। उधर भान होता है, साथ में केवल ज्ञान हो जाता है। तो उधर कर्मों की टंकी पूरी खाली हो जाती है, तभी वो प्योरिटी भी साथ में 100% हो जाती है और तभी मैं आत्मा वो बंद खुला होता है, वो स्थिति खुली होती है। और यह दादा भगवान की कृपा से पंचम काल में कलयुग में बिना कुछ मेहनत किए, नहीं उपवास किए, व्रत किए, तप किए, कुछ भी किया नहीं, जप नहीं किया, कुछ नहीं किया है, उसके पश्चात भी आपको मैं शुद्धात्मा हूँ वो 24 घंटा रहता है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स, बिना कुछ मेहनत किए। बात ख्याल में आ रही है? तो यहाँ जो प्रयाण की बात में मैं आत्मा हूँ उसके अनुभव, लक्ष्य और प्रतीक पर आगे बढ़ने की बात है। और हमारी महात्मा की स्थिति क्या है कि वो स्थिति हम पार कर चुके हैं, वो स्थिति सिद्ध कर ली हमने। जो प्रयाण जहाँ करने का लास्ट डेस्टिनेशन था वो लास्ट डेस्टिनेशन हमने पा लिया। बात समझ में आ रही है? लास्ट डेस्टिनेशन। अच्छा। अच्छा, जो हमें अनुभव करने का था, हाँ हाँ, ठीक है, मैं शुद्धात्मा उसका अनुभव उस समय हो गया जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उस समय वो अनुभव हो गया। फिर वो अनुभव निरंतर रहता नहीं। क्यों? देखो कभी कर्मों की टंकी भरी हुई है, खाली हो नहीं गई है। पहले टंकी उभर रही थी, वो टंकी अभी धीरे धीरे खाली हो रही है। जैसे 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 संजोग आते हैं वैसे वैसे पिछली टंकी खाली हो रही है, भरी हुई, पानी का लेवल नीचे जा रहा है, कर्मों का लेवल नीचे जा रहा है। और अभी स्थिति क्या है, हमारा फोकस पूरा फाइल नंबर 1 पर है, ब्रिज कुमार जी पर है। तो उसमें ब्रिज कुमार जी की सारी गलतियां दिखाई देती है। हाँ जी। पहले स्थिति क्या थी कि पहले मैं ही ब्रिज कुमार जी उस मान्यता के साथ व्यवहार करते थे, तो दृष्टि कहाँ थी और लोगों के पास। उसके कारण दूसरों की गलतियां सारा दिन दिखती रहती थी और खुद की गलती एक भी नहीं दिखती थी। तो आज क्या होता है कि 180 डिग्री पूरा टेबल टर्न हो गया, बराबर है। अभी दूसरों की गलतियां बहुत कम दिखती है पहले की कंपैरिजन में। हाँ, वो खुद की गलती मीन्स ब्रिज कुमार जी की मिनर्स की गलतियां ज्यादा दिखती है। इतना ही चाहिए ना, और क्या चाहिए? हाँ। यहाँ आपको इस काल में अक्रम विज्ञान की जो प्राप्ति हुई उसके कारण आपको यह स्थिति रहती है। तो वो क्रमिक मार्ग का पार्ट है। क्रमिक मार्ग में स्थिति नहीं होती है। क्रमिक मार्ग में आपकी जो स्थिति है, ऐसी स्थिति क्रमिक मार्ग में तो बहुत लास्ट में आती है और तभी कर्मों की खाली हो जाती है। ये जो प्राण बोला, ये मतलब क्रमिक मार्ग का शब्द है। हाँ, प्रयाण मीन्स वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स आवर गोल। ट्रैवलिंग मीन्स ट्रैवर्सिंग बोल सकते, ट्रैवर्सिंग। अच्छा, बात ख्याल में आ रही? हम हमारे गोल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उसको प्रयाण बोलते हैं। अच्छा। उस रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, उधर जाने के लिए हमने प्रयाण किया। अच्छा। आपको जयपुर से दिल्ली जाना है,
तो आप घर से घर से निकल गए और कोई पूछेगा तो बोलेंगे कहाँ गए, कहाँ रहते हुए दिल्ली की ओर प्रयाण किया है। आगे कहाँ? कोई दिल्ली पहुंचे नहीं, अभी तो घर ही छोड़ा है, तो बोलेंगे क्या भाई दिल्ली जा रहे हैं। हम्म, अभी तो जयपुर भी नहीं छोड़ा है, अच्छा। तो फिर भी बोलते क्या कि दिल्ली जा रहे हैं। हम्म, ठीक है, समझ गया। यहाँ समझने का ये है कि हमें जो दशा प्राप्त हुई है वो दशा कितनी गजब की है। हाँ, अच्छे काल में भी ऐसी स्थिति लोगों की नहीं थी। एक सहायक संकेत जो आपको मिला है, हाँ, हाँ, सहायक संकेत वो सतयुग द्वापर त्रेता बोलो या चौथे आर्य तक की स्थिति में हाँ जी। ऑलमोस्ट नहीं था, ऐसा बोल सकते हैं हम। अपा तो एकाध दो के पास हो सकता था, तो भरत चक्रवर्ती को मिला था, वो एक अपा थे। हम्म, तो इसका पता चल रहा है कि हमें कितनी बड़ी लॉटरी लगी है। हाँ, वो तो तो पैसे की लॉटरी लगती है तो मुंह पे उसका आनंद भी दिखता है, फिर तो उससे भी बड़ी लॉटरी है। फिर भी हमारी समझ में वो बात इतनी आती नहीं है, इसके उसका आनंद नहीं रहता है। हाँ, ये क्या रीजन हो सकता है? बात समझे नहीं है ना, अच्छा, वैल्यू। समझ कच्ची है ना। तो समझ में आया तो कि दादा भगवान के लिए कितना अभाव रहेगा कि क्या दशा किया है दादा भगवान ने। हाँ, वो खुद 356 डिग्री पे रुके हुए थे, हम्म, फिर भी हमें जो ज्ञान दिया है दादा भगवान ने वो 360 डिग्री का पूर्ण ज्ञान दिया है। हम्म, हाँ उसमें जी। उन्होंने कोई भेद नहीं रखा है कि मुझे 356 का डाइजेस्ट हुआ तो मैं आपको 340 का 350 का ही दूंगा, ऐसा भेद रखा नहीं है उन्होंने। उन्होंने तो जो था पूरा दे दिया, 360 डिग्री का पूरा। और क्या बताया कि आपका जैसा पुरुषार्थ उस हिसाब से आपको ये ज्ञान खुला हो जाएगा। आप मुझसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला आनंद मुझे होगा कि चलो भाई मेरी जिम्मेदारी आपने उठा लिया अपने सर पे। तो कभी एक बार ऐसा कोई मिलेगा बोलने वाला, या नहीं। ऐसा कर भी सकता है कोई गुरु? नहीं कर सकते। कर सकते हैं। उधर तो रहता है कि शिष्य मेरे हाथ के नीचे ही रहना चाहिए, शिष्य मुझसे आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मतलब मैं जितना सीखा हूँ, मैंने जितना पाया उससे उसको कम ही सिखाने का, कम प्राप्ति हो ऐसा ही करने का। वो मेरी सेवा करेगा, नहीं तो मेरी सेवा करना बंद कर देगा। देखिए आप भेद नहीं रखा है दादा भगवान ने किसी प्रकार का। पुण्य के अनुसार, पुण्य अनुसार मिले हमको, यही। हाँ मतलब दादा भगवान ने यही बताया कि उनको पूछा कि दादा आपको ये ज्ञान प्रकट हुआ तो आपका आपका तो बहुत अवतारों का पुरुषार्थ होगा ना। तब दादा भगवान ने क्या बताया कि भाई मेरा तो ऐसा कोई पुरुषार्थ नहीं था, लेकिन आप लोगों के पुण्य के कारण मुझे ज्ञान प्रकट हुआ है। क्रेडिट किसको दिया? महात्मा हम। बात ख्याल में रही, उनका लघुत्तम समझो। अच्छा। आज उनकी जगह आपको या मुझे होता तो हमें क्या स्थिति हो जाती? अरे भाई मैं यूनिक हूँ, दुनिया में मेरे जैसा कोई है ही नहीं। बात ख्याल में आ रही है?
हाँ, तो फूले नहीं समाएंगे हाँ, और एंकल भारी हो जाएगा ना। हाँ जी। देखिए यार, दादा भगवान की स्थिति देखो, तो उनका ही खुद का पुरुष आता पहले का, उसके रिजल्ट के रूप में परिणाम, और फिर भी सारी क्रेडिट जगत के लोगों को दे दी उन्होंने। वे आप लोगों के पुण्य के कारण ये ज्ञान प्रकट हुआ। हम्म, ये जो व्यवस्थित आता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझें। कभी कभी नेगेटिविटी। व्यवस्थित समझ में आ जाए हाँ, तो कहीं पे भी नेगेटिविटी रहेगी। अच्छा, कचास है वहां पे। मान लो कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, हाँ, तो नई गाड़ी लिया है हाँ, और पहली दूसरी बारी बाहर निकल रहे घर से, हम्म, और रास्ते में कोई गाड़ी को टच कर देगा तो होगा। पहले क्या होता था? हाँ, पहले तो उस पर दोष मारते थे। अरे पहले तो गाड़ी से निकल के उसको दो चाटे पहले जमा कर देते थे। बात तो बाद में करेंगे, क्यों गाड़ी हमारी घिस दी, वो तो बाद में पूछेंगे, तो पहले दो चाटे लगा देंगे। हाँ, तो अभी क्या होता है कि भाई ज्ञान हाजिर होता है कि भाई ये क्या हुआ था कि व्यवस्थित है, तो उसको बोलेंगे भाई थोड़ी ख्याल रख कर चलाओ, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सब बोलेंगे। क्लेम करने का क्लेम भी करेंगे, लेकिन वो पहले खुद भी हिल जाते थे, तो अभी भीतर पेट का पानी हिलेगा। अभी ऐसा कोई नेगेटिव संजोग हो गया तो पेट का पानी हिलेगा, स्थिरता बनी, समाधि बनी रहेगी। हाँ, अब तो हाँ थोड़ा सा जागृति रहती है। तो थोड़ी सी बहुत बहुत रहती है, रहती है। जागृति रहती है। नेगेटिव संजोग के ऊपर से ज्ञान पहले हाजिर होता है। हमारे पुण्य देखो, भले पॉजिटिव हाजिर नहीं रहता है, लेकिन नेगेटिव में तो ज्ञान अपने आप हाजिर हो जाते हैं, बुलाना नहीं पड़ता है। तो दशा कितनी अच्छी है हमारी। भी दूसरी तरह से समझो कि आपको व्यवस्थित जितना समझ में आता जाएगा, समझ में फिट होता जाएगा, उतना आप केवल ज्ञान की ओर, केवल ज्ञान के नजदीक जा रहे हैं। इतना केवल ज्ञान प्रकट होता रहता है। तो पूर्ण रूप से आपको व्यवस्थित समझ में आ गया तो क्या होगा कि आप निरंतर वर्तमान में ही रहेंगे। 100% वर्तमान में रहेंगे आप। अच्छा, बाहर के कोई संजोग आपको छुएंगे नहीं, या भीतर के भी कोई संजोग आपको छुएंगे नहीं। अच्छा, पहले कुछ भी प्रसंग हुआ है तो पहले क्या होता था तो उसका सारा इतिहास साथ में हाजिर हो जाता था। भाई इसके पहले भी ऐसा किया, उसके पहले भी इसने ऐसा किया था, इसके पहले ऐसा किया था, वो सारा इतिहास, हिस्ट्री पूरी हाजिर हो जाती है। और आज क्या होता है कि जैसा बोला कि कुछ भी संजोग बना तो भीतर बोला कि नहीं ये तो व्यवस्थित है, तो उसके साथ ही वो सारी किताबें चली जाती है हिस्ट्री की। उसके प्रति आपकी चोट पकड़ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? तो व्यवस्थित हाजिर हो, अमीर साहब वर्तमान में आ गए, आज्ञा में रहे तो आप वर्तमान में आ गए, और आप वर्तमान में आ गए तो केवल कमाई होगी, नुकसान होगा साथ में।
हाँ तो कमाई। भीतर की कमाई होगी, बाहर का हिसाब नुकसान का तो नुकसान हो भी सकता है, ये भीतर से 100% कमाई होगी ना, तो कमाई का कोई मौका गवाएंगे नहीं हम। हेलो, बराबर है। बराबर। जैसे जैसे तो व्यवस्थित आपको हाजिर रहेगा तो ये संसार में किसी भी व्यक्ति का दोष दिखाई नहीं देगा। और हाँ। साथ में ब्रिज कुमार जी भी दोष रहित होते जाएंगे। 100% दोष रहित हो जाएंगे तो व्यवस्थित भी 100% हाजिर रहेगा। वो दोनों इक्वेशन साथ में चलते हैं पैरेलल में। कभी किसी पे चार्ज है? हाँ बोलिए। नहीं, आप कुछ बोल रहे थे। नहीं, मैंने कहा अगर कभी किसी को कुछ बोले तो क्या वो कर्म चार्ज हो जाता है? ऐसा कहाँ से लेकर आए? नहीं नहीं, वैसे अभी आप ब्रिज कुमार जी हो पाएंगे दोबारा? हाँ नहीं, वो तो नहीं, मुश्किल है। तो ब्रिज कुमार जी होंगे नहीं तो नए कर्म को टेका सपोर्ट कैसे मिलेगा? अच्छा, तो डिस्चार्ज। सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नए कर्म के बीच गिरेंगे? हाँ नहीं। नहीं गिरेंगे। लेकिन साथ में क्या है, यार आप दादा भगवान की आज्ञा में रहने का जो निश्चय करते हैं, वो निश्चय के आधार पे नए कर्म बन रहे, लेकिन वो कर्म कैसे है कि आपको पिछले अज्ञान से, पिछले हिसाब से छुड़ाए, मुक्ति की ओर आगे बढ़ाए, इस प्रकार के कर्म है। संसार में बढ़ोतरी करे इस प्रकार के कर्म नहीं है। अच्छा, तो दोनों हाथ में लड्डू हो जाएंगे फिर। बात ख्याल में आ रही है? ठीक। तो बहुत आसान है हमारे लिए। इसलिए दादागण ने बताया कि सत्संग के परिचय में रहकर ये सारा ज्ञान विज्ञान समझ लेना। और समझ में आ गया तो फिर बाकी रहेगा क्या? हाँ। करने का नहीं बोला है, समझने का बोला है। अच्छा। हाँ हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ। उन्होंने केवल ये विज्ञान को समझने की बात की है, करने की बात नहीं की है कभी भी। मतलब हमें ये समझने का भाई ब्रिज कुमार जी का हर संभव प्रयत्न क्या होगा कि भाई ये ज्ञान किस तरह से जल्दी समझ में फिट बैठ जाए, ये पुरुषार्थ होना चाहिए। और ये ज्ञान समझ में 100% फिट हो गया तो व्यवस्थित भी साथ में हाजिर रहेगा हरदम, हर समय। और केवल ज्ञान खुला हो जाएगा तो बाकी रहा क्या फिर? तो दादा भगवान के और आपकी दशा में कोई अंतर नहीं रहेगा। आप खुद दादा भगवान स्वरूप बन जाएंगे। और हर जगह हर एक जीव के भीतर मैं ही हूं, ऐसा निरंतर रहेगा तो किसी के साथ भेद रहेगा ही नहीं। तो इतना समझ लेने का। तो ब्रिज कुमार जी को जितना समझ में आएगा उतनी भीतर से उनको तालावेली होगी कि भाई मैं कब ये दशा तक पहुंचू, अभी जल्दी से जल्दी इस दशा की ओर प्रयाण करके मुझे पहुंचना है। अभी एक ही डायरेक्शन में प्रोग्रेस करना है। इतना फिट हो गया तो अभी दूसरी डायरेक्शन दिखेगी नहीं ना। तो फिर काम अपने आप हो जाएगा कि करना पड़ेगा? काम तो जैसे जैसे आज्ञा मंत्र है।
मतलब आज्ञा आज्ञा में जितना रहेंगे, ज्ञान जितना समझ में आता जाएगा, वो अपने आप वो फल देना शुरू कर देगा। हर तरह से हमारे लिए सब सानुकूल संजोग मिलते जाएंगे। क्यों? कि प्रतिकूल संजोग पिछले हिसाब के अधीन आएंगे, फिर भी वो हमें प्रतिकूल नहीं लगेंगे। हमें क्या लगेगा, ये संजोग तो मेरे लिए बहुत उपकारी है, मुझे प्रॉफिट कराने के लिए आया है, कमाई करवाने के लिए आया है, तो उसमें आप कमाई करेंगे कि नुकसान करेंगे? हाँ, वो तो कमाई है। वो पहले ऐसी कमाई करते थे, वो विचार भी नहीं आता था, तो दशा कितनी अच्छी होगी। जगत की दृष्टि में नुकसान का संजोग है, और महात्मा की दृष्टि में वही संजोग कमाई का है। हाँ, अपना हिसाब चुकता हुआ। हाँ, हिसाब चूकता हुआ था, वो इतने फ्री हुए, मुक्त हुए कि नहीं हुए? मान लो कि 100 का हिसाब लेकर आए थे, एक के साथ हिसाब चुकता हो गया, कभी 99 का हिसाब ही चुकाने का रहा ना। देखिए, इस तरह से समझ फिट हो गई तो हमारी हर संजोग में कमाई चालू रहती है। कितना अच्छा है। सही। और कुछ पूछना है? नहीं, जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अरिष्ट रेडी? अरिष्ट जी, आप रेडी हैं? जी स्वामी जी। हाँ, बोलिए। स्वामी जी, सात्विक का मतलब क्या होता है? दोबारा रिपीट करो। सात्विक का मतलब? सात्विक। का मतलब? सात्विक, सात्विक मीन्स पायस, पवित्र। पवित्र ख्याल में आता है ना? क्या बोल रहे हो? सात्विक का अर्थ क्या होता है? पायस या पवित्र। पायस इंग्लिश शब्द है, और उसको पवित्र भी बोलते हैं। पवित्र मीन्स किसी भी प्रकार का मैल नहीं है, किसी प्रकार का दाग नहीं है, शुद्ध बोल सकते हैं। थोड़ा और डिटेल में समझा दीजिए। देखो, आप तो शुद्ध है ना, और इसे शुद्ध है क्या शुद्ध है? शुद्ध। शुद्ध, जो शुद्ध होता है उसके व्यवहार से किसी को दुख नहीं होता है। जी। आपके व्यवहार से किसी को दुख होता है? कभी कभी होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, कभी कभी कपड़ा मैला हो जाता है, हर रोज नहीं होता है, ऐसा है? नहीं। कपड़ा रोज का रोज धोने के लिए डालना पड़ता है। जी। क्यों डालते हैं? कि मैला हो जाता है, कॉलर खराब हो जाता है, बाइक खराब हो जाती है, जी स्वामी। वो खेलने के लिए जाते हैं, बाहर घूमते हैं तो पसीना भी होता है, वो सब होता है, तो कपड़े खराब होते हैं, मैले होते हैं, इसे धोने के लिए डालते हैं। इसी तरह से यह सबके साथ जो व्यवहार करते हैं हम, वो व्यवहार में हमें दूसरों की गलतियां दिखाई देती है। आपके फ्रेंड्स की, आपके पेरेंट्स की, ग्रैंड पेरेंट्स की, ब्रदर्स की, सिस्टर की, सबकी गलतियां दिखाई देती है। जी। आपकी गलती कितनी दिखती है? क्योंकि अपनी गलती जब दिखती है, जब
आदमी करती है, मैं तो सब दुख नहीं दूंगा। मतलब आपकी गलती ज्यादा दिखती है कि दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है? दूसरों की। दूसरों की। इसका अर्थ क्या हुआ कि जहां तक दूसरों की गलती आपको ज्यादा दिखती है वहां तक आप सात्विक नहीं हो। आपकी जो प्रकृति है वो प्रकृति सात्विक नहीं है। या दूसरी तरफ से समझो कि जहां तक आपको दूसरों के लिए गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, दूसरों के लिए आपके मन में नेगेटिव गलत ख्याल आ रहे हैं, किसी को मारने का विचार आता है, किसी से कुछ छीन लेने का विचार आता है, ठीक है, वहां तक आप अशुद्ध हो। बात ख्याल में आ रही है? आपके आपके व्यवहार से दूसरों को दुख हो रहा है, आपके पापा मम्मी को या भाई बहन को या दादा दादी नाना नानी किसी को भी या फ्रेंड्स को भी दुख हो रहा है, तो क्या हुआ? क्योंकि वो सारी हरीश जी की गलतियां है। गलतियां मीन्स अशुद्धि, दाग है। आपने कपड़े पर दाग गिरा है तो ऐसे कपड़े पहनेंगे आप? नहीं। क्यों नहीं पहनेंगे? वो नया नया वो ही भी नया ही आपने आपने क्या अब कहा, थोड़ा थोड़ा फिर से बोल दीजिए। आपने नया टी शर्ट बाजार से लिया है और उसके ऊपर कुछ दाग गिर गया, वो टी शर्ट आप पहनेंगे? नहीं, क्यों नहीं पहनते हैं? क्योंकि वो गंदा हो गया। देखो दाग दिखाई देता है हमें, इसलिए हमें लगता है कि मैंने ये दाग निकालने के बाद ही हम पहन सकते हैं। उसी तरह से या हरीश हरीश जी के व्यवहार से दूसरों को दुख हो रहा है या दूसरों के लिए आपको नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं, दूसरों की गलतियां दिखाई दे रही है, वहां तक क्या है कि वो कपड़ा मैला है, दाग वाला है, तो वो दाग धोना पड़ेगा कि नहीं धोना पड़ेगा? धोना पड़ेगा। और वो दाग धोएंगे तो हरीश जी शुद्ध हो गए कि नहीं हो गए? धोएंगे। और आपको दाग वाला हरीश अच्छा लगेगा कि बिना दाग वाला अच्छा लगेगा? बिना दांत वाला। बिना दाग वाला। तो क्या इतना पक्का रखने का, दादा भगवान के पास शक्ति मांगना, हे दादा भगवान मुझे सभी प्रकार के दाग से सभी प्रकार की गलतियों से मुक्त होना है, ऐसे ही मेरे पर कृपा करो, ऐसी समझ दे कि मैं सभी गलतियों से सभी दाग से मुक्त हो जाऊं। आपकी जी तरह मैं भी सभी गलतियों से सभी दाग से मुक्त हो जाऊं। ऐसा मांग सकते हैं? जी। तो आपको शुद्ध होना है तो मांगना, शुद्ध हो जाओ फिर मांगने की जरूरत नहीं है। जी। बराबर है? और कुछ पूछना है? नहीं। अभी ये समझ में आ गया ना? हाँ, आ गया। अच्छा, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ जी, मुझे ये इसमें आप पूछ रहा है, एक मिनट। हाँ, ये मन ना परिणाम आत्मा तन्मय का था तो ध्यान था 2651 है। तो इसमें आपने भेजा था व्हाट्सएप में, तो इसमें समझ नहीं आया, मन ना परिणाम आत्मा तन्मय का था तो ध्यान था। ज्ञान ए परिणाम छे। देखो, ध्याता और ध्येय का अनुसंधान करना वह पुरुषार्थ है।
वो मतलब अनुसंधान यहाँ पर क्या अर्थ है, मतलब समझ नहीं आया। मतलब अनुसंधान मीन्स कनेक्टिविटी, कनेक्शन, कंटिन्यूटी में कनेक्शन है कि खोजना होता है, खोजना भी खोज अलग हो गई। हाँ। ये ध्याता और देह साथ में मिलते हैं, वो क्या है कि वो साथ में मिलाते हैं, साथ में मिलाते हैं, वो पुरुषार्थ है। और जो ध्यान है वो उसका परिणाम है। ध्याता और देह एक हुए, उसका परिणाम ध्यान है। तो ये इसका क्या मतलब, मन परिणाम आत्मा तन्मय का अर्थ है तो ध्यान था। वो कौन सा नंबर है? 2651। एक मिनट, वो अगर देखता हूँ। चरण जी स्क्रीन पर रुकिए। हाँ, ये मंडे को आया था। हाँ, मेरे पास है ये, तो मैं वही देख रहा था नंबर, इससे मेरे पास। मन के परिणाम में आत्मा तन्मयाकार होता है, तब ध्यान होता है। हाँ, बात ख्याल में आ रही है? नहीं आया समझ। ये तो यहाँ कौन सा ध्यान की बात करके, जो 4 प्रकार के ध्यान बताए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। हाँ, ठीक है, मन के जो परिणाम आते हैं, रिजल्ट, मीन्स मन जो विचार दिखाता है, हाँ, उस विचारों में आत्मा इन्वॉल्व होता है। कौन सा आत्मा? कौन सा आत्मा? रियल आत्मा की प्रतिष्ठित आत्मा? प्रतिष्ठित आत्मा होगा। आपकी बात सही है। क्यों? तो आत्मा जो दरअसल आत्मा है वो तो अलग ही है, अलग ही था और अलग ही रहने वाला है। लेकिन ये कौन सा आत्मा कि माना हुआ, मैं ही कश्यप जी हूँ, वो जो माना हुआ था उस बात की बात है। बात ख्याल में आ रही है? क्या 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 कहना चाहते हैं, थोड़ा और समझाएं। यह क्या कहना चाहिए कि कश्यप जी को जो विचार भीतर खड़ा हुआ, हाँ, मन में जो बीज रूपक में आ रहा है, विचार के रूप में खड़ा हुआ, अंकुश स्फुरित हुआ, ये जो विचार आया, या तो वो उस विचार के साथ बैठ जाएंगे या उससे अलग रहेंगे। हाँ जी, बराबर है? हाँ, आपके पसंद का विचार है तो उसके साथ बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे? हाँ, ऐसे संभावना रहती है। तो क्या हुआ कि वो तन्मय कल्पना हो गया। तो उसमें ध्यान होता है, ध्यान मतलब इसमें ध्यान ये तन्मय कर आप जो हुए, हाँ, उसका परिणाम क्या है? तो उसके परिणाम रूप में ध्यान खड़ा हुआ। मतलब इसको उसके ऊपर के उसमें बताया है, तो ध्याता और देह का तार संध्या में उसको वो ज्वाइंट हुआ, उसका नाम ध्यान है, तो उसके परिणाम रूप ध्यान है। हाँ जी। वो तार टूट गया, उसी के साथ वो ध्यान ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि वो मतलब कि ये जो ध्यान, यहाँ जो ध्यान है वो सभी प्रकार के ध्यान की बात कर रहे हैं, जो 4 प्रकार के ध्यान होते हैं। हेलो, उसमें से किसी न किसी प्रकार का ध्यान तो चल ही रहा है ना। वो 4 प्रकार के ध्यान की ही बात है, उसके बाहर के कोई ध्यान की बात नहीं है। अच्छा, जगत जिसको ध्यान बोलते हैं वो बात नहीं है यहाँ। हाँ, मन में जो है वो मतलब आत्मा के भी विचार आ सकते हैं। ये परिणाम मतलब क्या, जो विचार, परिणाम मतलब विचार? नहीं, विचार आते वो तो क्या कि वो मन का फंक्शन है। हाँ, विचार दिखाना। हाँ, जैसे हमने बीज बोया है खेत में, तो बीज स्फुरित होता है कि नहीं होता है, अंकुरित होता है कि नहीं होता है। हाँ, ठीक है, पहले बाहर निकलेगा, फिर 2 पन्ने निकलेंगे, फिर आगे बढ़ेगा। ऐसा चलता है कि नहीं चलता है? हाँ जी। ठीक है, इस तरह से चलता रहता है। क्यों ऐसा रहता है? क्योंकि वो मन का फंक्शन ही है कि आपको विचार दिखाते रहना। पर कौन सा दिखाएगा कि जिसका बीज हमने पहले बोया है, जो पहले चार्ज किया था
वो मन आज अभी डिस्चार्ज हो रहा है, एग्जॉस्ट हो रहा है। तो डिस्चार्ज ही परिणाम है ना? डिस्चार्ज हो रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है वो भी परिणाम ही है, लेकिन यहाँ जो परिणाम की बात करते हैं, ध्यान की जो बात करते हैं, वो क्या है कि वो जो भीतर खड़ा हुआ विचार खड़ा हुआ उसके इन्वॉल्व हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। कभी मेरा विचार है बहुत अच्छा है, बहुत खराब है, इस तरह से वो उसके साथ मिल जाते हैं, उसके आधार पर ये सारी चीज खड़ी होती है। मन इसलिए के तन्मयकार नहीं होंगे तो ध्यान नहीं खड़ा होगा, ये ऐसा है। हाँ, तो ध्यान मतलब आप अलग होगा क्या, तो ध्यान खड़ा होगा नहीं ना। मतलब उधर आपको आते ध्यान दो ध्यान नहीं रहेगा, बाहर के भाग में धर्म ध्यान रहेगा, वो अंदर शुक्ल ध्यान रहेगा। हाँ, तो ये जो ध्यान यहाँ पर जो ध्यान आता है, इसका अर्थ दूसरा ध्यान है ना, जो मतलब जो शुक्ल ध्यान के अलावा दूसरे ध्यान है ना, जो 3 ध्यान है, उसका अर्थ यहाँ पर है। शुक्ल ध्यान तो क्या है कि ये काल में शुक्ल ध्यान इतना रहता नहीं है ना किसी को। हाँ, तो ये दादा भगवान एक अपवाद हो गए जी, तो दूसरों की इतनी शक्ति नहीं होती है ना, पुरुष इतना लाएंगे कहाँ से। बात समझ में आ रही है? दादाजी से शक्ति मांगेंगे और दादा भगवान को देख देख के उनका निधिध्यासन कर करके ये स्थिति की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, दादा भगवान का व्यवहार हमने देखा कि हर एक संजोग में हाँ, वो कंप्लीटली डिटैच असंग रहते थे। हाँ, वो हीराबा का देह विलय हुआ उस समय भी हम लोग दादाजी के साथ में थे। हाँ जी, चंद्रकांत भाई साहब का देह विलय हुआ तभी तो मैं साथ में नहीं था, लेकिन दूसरे सब जो महात्मा थे वो बता तो रहता ना। तो दादा भगवान ने क्या बताया कि प्रकृति का स्वभाव कैसा है कि आसपास वाले लोग रोते हैं, तो ज्ञानी पुरुष की स्थिति कैसे थी, अहंकार रहित दशा खड़ी हुई है, खुली हुई है, तो सब रोते हैं, तो वो वाइब्रेशन कैसे उनको असर होती है, वो वाइब्रेशन उनको छूते हैं, देह को, भीतर वाले भगवान को नहीं। तो उसके आधार पर वो आंख में आंसू आ भी जाते हैं। चंद्रकांत भाई का देह विलय हुआ तभी उनका जब अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे तो दादा भगवान ने बताया था कि भाई एम पटेल की आंख में आंसू आ गए थे। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भाई हम इन्वॉल्व हो गए थे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, लेकिन उनको व्यवहार में भी जो है ज्यादा शुद्धता रहती थी ना, जैसे मतलब कोई उनको दूसरे का दोष नहीं दिखना, वो सब जो है वो ज्यादा शुद्धता रहती थी। वो भी क्या है, वो परिणाम है, वो परिणाम है। फिर आपको बाहर धर्म ध्यान रहा, हाँ, तो भीतर में शुक्ल ध्यान किस तरह से हमें महात्मा को रह सकता है, देखिए वहां हमें दूसरों की गलतियां नहीं दिखाई देगी। हाँ, मन दिखाएगा, बुद्धि भी दिखाएगी कि नहीं ये तो सामने वाले की गलती है, वो सामने हर बार ऐसा ही व्यवहार कर रहा है, फिर भी भीतर से आपका पुरुषार्थ क्या होगा कि नहीं आपकी बात गलत है, वो तो निमित्त है, निर्दोष है, करता है, तो आपकी पिछली गलती का फल आपको अभी मिल रहा है, और ये फल देके वो आपको आपकी पिछली गलती से छुड़ा रहा है, इसलिए आपके लिए तो उपकारी है, तो दुखदायी नहीं है। या 2652 नंबर का जो सूत्र है ना, उसमें ये बात और भी क्लियर किया है कि अहंकार हो इतना ध्यान ना हो। क्या बता, अहंकार होता है वहां ध्यान नहीं होता है। अहंकार का स्वभाव ऐसा है कि उस समय ध्यान नहीं होता है, ध्यान उत्पन्न होता है, वो परिणाम है, वो क्रिया नहीं है। हाँ, ये बात समझो, क्या बताया कि ध्यान उत्पन्न होता है वो परिणाम है, वो क्रिया नहीं है। हम क्या मानते हैं कि जो ये ध्यान खड़ा हो वो क्रिया है। तो दादाजी ने ये हैंडल घुमाने का भी बताया है, तो उस वो क्रिया है।
आप हैंडल मारते हो तो क्या है कि पहले का जो अध्यास पड़ गया है, हाँ पहले की जो आदत पड़ी हुई है, जो ब्लड में आ गई है, हाँ ब्लड में आ गई मीन्स समझने के लिए अध्यास बोलते हैं उसको। हाँ जी क्योंकि जो आदि हो गए जिसके हम, हाँ उससे जो बाहर निकलने के लिए शुरुआत में हैंडल लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? हाँ कि फ्लाई व्हील होता है हाँ। तो वो नीचे से ऊपर तक लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? तो वो क्रिया है ना, मतलब कि जैसे आपने वो बताया निश्चय भी वो क्रिया है, लेकिन आत्मा की ओर की क्रिया है। अब वो क्रिया कैसी है? हाँ जी, छूटने के लिए क्रिया है। टूटने के लिए क्रिया है। हाँ और वो क्रिया कौन कर रहा है? वायु। कश्यप जी कर रहे हैं। हाँ तो कश्यप जी भी ये छूटने की समझ के साथ व्यवहार कर रहे हैं। हाँ इसलिए वो जो परिणाम आता है, वो परिणाम में वो मिक्सअप नहीं होते हैं। बात ख्याल में आ रही है? जी। इससे फिर वो ध्यान में नहीं जाता, मिक्सअप नहीं हुए तो ध्यान में नहीं जाता है। आपने बताया कि जो है कि अभी अगर हम बोलें कि हम शुद्धात्मा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। तो एक जगह दादाजी ने, मैं सुना था कि उन्होंने बताया वैसे, मतलब वैसे उन्होंने बोला, वैसे किसी ने पूछा था कि क्या हम वापस जो है ये इस मार्ग से हट सकते हैं, तो वो बोला कि वैसे तो होगा नहीं है, लेकिन बहुत रेयर सर्कमस्टांसेस में अगर कोई चाहे तो हो सकता है, जो है अगर बहुत चाहे, अगर उसको स्ट्रॉन्ग निश्चय है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जी हमारे एक महात्मा को दादा भगवान के साथ एक बार मतभेद खड़ा हो गया, जी तो दादाजी को छोड़कर चले गए कि अभी मुझे दादा भगवान भी नहीं चाहिए, दादा भगवान का ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जी बराबर है? जी। अभी दादा भगवान का ज्ञान भी नहीं चाहिए तो मैं शुद्धा तो बोलेगा हाँ जी, नहीं बोलेंगे नहीं तो। बोलेगा? हाँ क्या बोलेगा कि दोबारा मैं मीनस हूँ, मैं मीनस हूँ, मैं मीनस हूँ? वो माला जपना शुरू करेगा कि नहीं करेगा? हाँ जी तो क्या ऐसे ही माला खिलाना शुरू कर देगा? हाँ तो दादा भगवान को छोड़ के आया, उनके साथ मतभेद हो गया था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन खुद को हुआ, दादा भगवान को नहीं हुआ था। बात ख्याल में आ रही है? नहीं, वही दादाजी ने भी, मतलब मैंने सुना था, अभी वो मैं उसका रेफरेंस नहीं दे सकता, लेकिन मतलब मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। नहीं, आगे क्या हो वो भी मैं आपको मैं आपको बताऊंगा। व्हाट्सएप में रेफरेंस उसका, अगर जब मेरे को सुनूंगा मेरे को भी ढूंढना नहीं पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं मुझे तो इंसिडेंट मालूम है। बस उन्होंने इतना बोला था, किसी ने पूछा था कि क्या इस मार्ग से कोई हट सकता है अगर कोई चाहे, तो उन्होंने बोला वैसे जो है, मतलब 100% केसेस में नहीं होगा, ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन बराबर। कोई अगर बहुत ही ज्यादा इसका स्ट्रांग है निश्चय, तो वो या जो है तो वो फिर उस केस में या हो सकता है, जो है बहुत बहुत रेयर केस में बोला। अरे बात सही है कि आप जानबूझ के ये ज्ञान बीज जो बोया है, बोध बीज जो बोया है, उसको आप उखाड़ के फेंकने का प्रयत्न करेंगे हाँ तो दादा बाबा ने क्या बताया, हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये नहीं उखड़ जाएगा। हाँ इतना आसान नहीं है, फिर भी हम गारंटी नहीं देते कि नहीं उखड़ेगा। हाँ वही बोला। और फिर भी ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो क्या था, हाँ तो भाई साहब ने 3 दिन 4 दिन तक ये प्रयत्न चालू रखा, पुरुषार्थ चालू रखा। जी ठीक है, मैं मिनस हूँ, उस तरह से हैंडल मारते रहे। जी जी फिर जब खाना खाने बैठते थे, सोने के लिए जाते थे, दोबारा मैं शुद्धात्मा तो अपने आप चालू हो जाता था। हाँ बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ तो क्या हुआ कि 4 दिन के बाद वो खुद थक गए और सारे हथियार नीचे रख दिए अर्जुन की तरह हाँ कि भाई अभी ये मेरे बस की बात नहीं है बीज उखाड़ना। हाँ वो वो एक्सेप्शनल केस था कि दादा भगवान अपने निमित्त से किसी को गिरने का संजोग आमतौर पर नहीं आने देते हैं, नहीं आने। उसका रक्षण रखते हैं साथ में। ठीक है। और फिर भी ऐसा भी दाखिला है कि दादा भगवान हर संभव प्रयत्न के बावजूद भी एक आदमी गिरा था, मैं मर गया था। बात ख्याल में आ रही है? मर गया इसलिए था। दादा भगवान ने बताया कि भाई
आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, फिर भी आप उखाड़ के फेंकने का प्रयत्न करेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकता है कि नहीं उखड़ेगा, ऐसी जिम्मेदारी नहीं ले सकता कोई। भाई वो जो आदमी मर गया तो वो प्रसंग अलग था, दूसरा रेफरेंस था। दादाजी ने तो बोला है कि गारंटी मैं तभी लेता हूँ जब आप मतलब आप आज्ञा में रहेंगे, जो है आप, उन्होंने तो क्या बात सही है ना? हाँ, इससे दादा ने बताया ये ज्ञान मिलने के बाद आप हमारी आज्ञा का प्रयोग करते हैं और उसके बाद आपको अगर एक भी आपको चिंता होती है तो मेरे पर 2 लाख रुपए का दावा करना, सूट फाइल कर देना। और अमेरिका में तो $2 लाख बोलते थे। बात ख्याल में आ रही है? तो आज तक इतने सालों में एक भी केस दादा भगवान के ऊपर हुआ नहीं है। बाकी हम तो कितने पक्के हैं, ऐसा मौका ढूंढते ही रहते हैं ना कि चलो केस कर दे, पैसा तो मिल रहा है ना। तो देखो यहाँ दादा भगवान ने जो सिस्टम बताई है वो कैसे कि फुल प्रूफ सिस्टम है। एक और आप आज्ञा में रहेंगे और दूसरे और चिंता करना है तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल ही है और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल तो व्यवहार की भाषा है। लेकिन सही मायने में देखो तो आप कर ही नहीं पाए। क्यों? तो आप दोबारा कश्यप जी होंगे, हो कैसे पाएंगे? नहीं, अगर आज्ञा में निश्चय करते हैं तो फिर तो वो दूसरी दिशा में जा रहे हैं ना, आत्मा की ओर जा रहे हैं, तो फिर तो वही बता रहा हूँ कि आपको ये कश्यप जी और आत्मा दोनों को सेपरेट कर दिया। वो जो जॉइंट था वो जॉइंट ऐसा फ्रैक्चर कर दिया कि दोबारा वो जॉइंट वापस मिल सके, जॉइंट हो सके, ऐसी कोई संभावना रखी नहीं है आमतौर पर उन्होंने। समझ गया। अभी कितनी पुण्य कच्ची पड़े तभी ऐसा संजोग हो सकता है। जी कोई दादा भगवान मिले वो कितनी बड़ी पुण्य है। जी, वो सही है। हाँ, लेकिन फिर भी दादा भगवान हमें ये जागृत क्यों करे, सचेत क्यों करे थे कि ये कलयुग की बुद्धि है, पंचम काल की बुद्धि है। वो पंचम काल की बुद्धि क्या नहीं करे वो बोल नहीं सकते। कहाँ हमें मार खिलाएगी वो हमें समझ में नहीं आएगा। हाँ, उन्होंने क्लियर कट बोला आपको हमारे आज्ञा में रहना है तो ही मैं गारंटी रहता हूँ, देता हूँ। तो वो तो क्लियर। और ये हमारे सभी महात्माओं का अनुभव भी है कि हम आज्ञा में रहते, हमें एक भी तनिक भी इच्छा चिंता खड़ी होती ही नहीं है। और आज्ञा में नहीं रहेंगे तो बाहर व्यवहार में मार खाना पड़ता है, वो भी हमने देखा है सबने। सामने वाले का शुद्ध आत्मा देख लेते हैं तो उस पे वो क्रोध जो है या गलत भावना कम आती या नहीं आती है उसमें। वो हमारा अनुभव है ना। और सामने वाला हमें दोषी दिखता है या सामने वाले को चीट करने का विचार आता है, कुछ भी आता है, वहां क्या होता है कि वहां इन्वॉल्वमेंट हो गया, तन्मय आकर बना खड़ा हो गया। जब आत्मा दिखता है सामने वाले का तो फिर नहीं होता ये सब। मतलब मीन्स कश्यप जी उसमें तन्मय आकर हो जाएंगे। जो विचार खड़े होते हैं नेगेटिव, वो उस विचार में आप मिल जाएंगे साथ में। तो स्थिति क्या होगी? लेकिन परिणाम बिगड़ेगा और ऊपर से बिगड़ेगा। आज जो फल आ रहा है वो फल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है उसकी वैल्यू नहीं है। उससे ज्यादा वैल्यू किसकी है? देखिए भाई ये फल आया, उसमें आप अभी कौन से पक्ष में है? गलती के पक्ष में कि गलती के विरोध पक्ष में? उसकी कीमत है। इसलिए दादा को ने बताया आपकी कैसे भी गलती हो जाए उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलती का पक्ष दोबारा मत लेना। गलती का पक्ष आप गलती का पक्ष नहीं ले रहे तो जो हम गारंटी देते हैं कि आप गलतियों से मुक्त हो जाएंगे। जी सही, समझ गया। तो ऐसे गारंटी देने वाला है कौन? नहीं, वो उन्होंने तो पक्के से सब सेटिंग कराई। हमें ये बैंक डूब जाती है ना जी, तो क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जी, वो पहले तो खाली 1 लाख रुपया ही देता था, अभी 5 लाख रुपया देता है। अच्छा, लेकिन दादा भगवान ने तो कोई सीमा रखी नहीं है उसमें, 100% गारंटी ली है। ठीक है, हमें वही समझने का कि जो 100% गारंटी लिया था उसको हमें उस रूप में समझने का है
समझ में आया, तो दूसरा कुछ करना नहीं है अभी। समझ गया। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से समझाया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कौन है भाग्यशाली? तृप्ता बहन, आपको पूछना है? नहीं, यही जो आप समझा रहे थे कि हम गलतियां करते हैं, फिर वो जागृति रहनी चाहिए कि हम वो गलतियों का फिर से ना करें, वो हमारे दिमाग, हाँ, फिर से नहीं होना चाहिए कि दादाजी हमारी रक्षा तो करेंगे, पर हमारे, देखो हम तभी भी भूल जाते हैं इस बात को। हम गलतियों में मेरे को अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। या तृप्ता जी बात क्या समझने की है कि आप गलतियों का पक्ष नहीं ले रहे, इसका क्या हुआ कि आप गलती के साथ नहीं बैठते हैं, उसके साथ दोबारा एग्रीमेंट नहीं कर रहे आप। हाँ नहीं, पर बाद में जब आप उसके साथ करार नहीं कर रहे हैं, हाँ जी, वो करार का पालन करवाने के लिए आपके पास आएगा कोई? करार है ही नहीं तो कौन सी चीज का पालन करवाना होगा? हाँ जी, यहाँ क्या हुआ? देखिए पिछली जो गलतियां अभी फल दे रही, वो क्या? देखिए पीछे हमने अनजाने में, अनसमझ में, ना समझी में हमने ऐसे बीज बोए थे, ऐसे करार में सिग्नेचर कर दी थी, पर अभी पता चलता है कि ये तो हमने गलत करार कर दिया था, अब तो ये फंस गए थे। वो फंस गए थे ऐसा पता चला, फिर दोबारा ऐसा करार करेंगे आप? नहीं करेंगे। मीन्स यहाँ क्या होता है कि जो गलतियां है, वो गलतियां तृप्ता जी को चुभती है, इससे वो उनको पसंद नहीं आती है, इससे दोबारा उसका पक्ष नहीं लेते हैं। हाँ जी। और पक्ष लेना बंद हो गया तो गलतियों से मुक्त होना पड़ेगा कि मुक्त अपने आप होते जाएंगे? होते जाएंगे। तो कितना आसान कर दिया। हाँ जी। अच्छा, दादा एक भगवान और, ने क्या बताया? हाँ बोलिए। हाँ जी, बोलिए। अच्छा नहीं, आप पहले बोलिए, दादा भगवान ने क्या बताया? दादा भगवान ने क्या बताया कि अनंत अवतार से गलतियों का पक्ष लेते आए थे। एक ही एक गलती का कितनी बार पक्ष लिया होगा? बार बार पक्ष लेते ही रहे गलतियों बार का। बार। देखिए भाई, वो गलतियों के माउंट एवरेस्ट हो गए। अभी गलतियों के माउंट एवरेस्ट हो गए तो एक बार, दो बार, चार बार प्रतिक्रमण किया, उसमें वो माउंट एवरेस्ट पिघल जाएगा? तो गलतियों का पहाड़ पिघल जाएगा? ठीक है, नहीं। वो तो जितना जितना प्रतिक्रमण करते जाएंगे, गलती का स्वीकार करके माफी मांगे, पीछे पक्का निश्चय करते जाएंगे, उतना उतना वो पहाड़ पिघल रहा है, पर्वत पिघल रहा है, उसकी साइज छोटी हो रही है। लेकिन हमें तो क्या दिखेगा? अभी तो पहले दिखता था ऐसा ही है, तो पहले दिखता था और अभी है, उसमें दोनों में बहुत अंतर है। तो पहले तो हम हाइट बढ़ा रहे थे, गलतियों का पक्ष ले रहे थे, अभी गलतियों का पक्ष लेना बंद हो गया। तो कितना अंतर आ गया दोनों स्थिति में। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। यहाँ ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ये गलती दोबारा रिपीट क्यों हो रही है, चली क्यों नहीं जाती है, कम क्यों नहीं हो रही है। अरे कम ही हो रही है, जा ही रही है, वो आ नहीं रही है, खाली हो रही है। तो खाली हो रही है, जा रही है, तो उसका आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ जी। अच्छा, अभी आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। एक, आप जो पद इतने अच्छे अच्छे गाते हो कविराज के, तो एक वो पद आपने गाया था, दादा शरणु जाओ ने आ दुनिया। दादा शरणु आपो ने आ दुनियाथी छूटवा माटे आप ज मूल आधार। ये दुनिया से छूटने के लिए केवल आप ही एक आधार है। उनका हैंग हो गया। हाँ, तो आगे जो वो गुजराती में है ना, वो थोड़ा एक दो लाइन में समझाएंगे कि आगे वो क्या समझा रहे हैं पद में? यहाँ क्या कि आप दादा भगवान को समर्पित हो गए, हाँ जी। तो पूरी जिम्मेदारी किसकी हो गई? दादा की।
बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। या आपके बच्चे हैं, वो आपकी आज्ञा में रहेंगे तो उनका पक्ष लेंगे कि नहीं लेंगे आप? हाँ जी। वो अपनी मनमानी करेंगे तो पक्ष लेंगे? नहीं। नहीं लेंगे। देखिए यहाँ बताना यही चाहते हैं कि भाई यहाँ आप समर्पित हो गए दादा भगवान को। दादा भगवान के मन वचन काया भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म नाम और नाम की सभी माया उनके श्री चरणों में समर्पित कर दिए हमने, तो फिर हमारा क्या रहा? कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। देखिए यार अभी जो बाकी रहा, दीप्ता जी का जो भी हिसाब सारा बाकी रहा, देखो उसके आप भी ट्रस्टी हो गए। ओनर नहीं, अभी पहले मालिक थे, अभी ट्रस्टी बन गए। तो ट्रस्टी का काम क्या है? देखिए केवल देखभाल करने की, उसकी जो हो रहा है उसमें देखभाल करने के, देखने का और जानने का ही काम है उसका। तो क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ करने का नहीं है। तो आगे पद में वो क्या बोल रहे हैं? वो पद निकालना पड़ेगा, मुझे भी सब लाइन याद नहीं है। हाँ अच्छा, कोई बात नहीं फिर। और मेरे को ऐसे, मैं ये कहती हूँ कि जैसे अभी मेरे को पद की ज्यादा समझ भी नहीं आती है, पर आप जैसे वाइब्रेशन की बात करते थे कि जब सुनते हैं तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ऐसे दादा के लिए इतना अहोभाव होता है। आंसर तो आपने दे ही दिया ना। हाँ। मेन चीज क्या है कि ये कविराज के जो पद है, हाँ जी, वो पद शुक्ल ध्यान की श्रेणी में लिखे गए हैं। हाँ जी। आमतौर पर संसार में शुक्ल ध्यान होने के बाद लिखने करने का कुछ बाकी नहीं होता है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ जी। देखिए ये पहली बार ऐसा संजोग बना है कि शुक्ल ध्यान होने के बाद, चालू होने के बाद इस प्रकार के पदों की रचना नैमित्तिक रूप से हो गई है। और कविराज खुद भी बोलते हैं मुझे भी पता नहीं है क्या लिखा है मैंने, मुझे भी समझ में नहीं था कि इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए उनके दादा भगवान को 68 में पहली बार मिले तो दादाजी को जाकर उन्होंने बोला, फिर दादाजी मुझे तो और कुछ आता नहीं है, गाना आता है, तो कुछ कोई काम आता नहीं है मुझे। और इतने डिस्टर्ब थे कि सुसाइड करने के लिए जाने वाले थे। उनकी जो बहन थी उन्होंने बताया कि नहीं भाई पहले आप दादा भगवान को मिलो, बाद में जो डिसाइड करना है करना। तो उसमें उनका लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया। तो दादा भगवान ने क्या बोला, उनके सर पे हाथ रख के बोला कि बेजा भाई तेरे कंठ में सरस्वती विराजमान होगी। और तब से ये पद लिखना शुरू हो गया अपने आप। वो सोच के एक लाइन भी लिखी नहीं है। और कौन सा राग है वो भी लिखते तभी वो भी उनको मालूम नहीं होता है। देखिए पूर्ण रूप से केवल उनकी कृपा का परिणाम है कि पद रचना जो हुई कविराज के निमित्त से। देखिए कविराज उधर अपनी तनिक भी बुद्धि नहीं लगाते थे, ये लिखूं कि वो लिखूं, ये करूं वो करूं, ऐसा कभी विचार भी नहीं आता था उनको। ये कुदरती फ्लो में पद रचना हुई है। और क्या बताया दादा भगवान ने कि ये पद आप गाएंगे, सुनने की बात नहीं की है, सुनना भी अच्छा ही लगता है, फिर हो सके तो 2 4 5 बार सुनने के बाद थोड़ा तो याद रह जाएगा। हाँ जी। लेकिन साथ में आप गाएंगे तो आपको और कमाई होगी। और ऐसे भी सुनेंगे तो भी कमाई तो हो ही रही है। हाँ जी। तो दादी ने कहा तक मतलब आपको समझने का प्रयत्न भी नहीं करने का है। अच्छा।
वो सुनते रहो, हो सके गाओ साथ में, उसका मीनिंग आपको भीतर अपने आप खुला होगा, समझ में आएगा। ये क्या है कि जो वाणी उनकी निकली थी वो वाणी एक काव्य के रूप में, मीन्स पद के रूप में आई है। तो किसी को जैसे आप गाते हो ना, जैसे आप गाते हो तो हमारे पास पद होते हैं, तो हम साथ साथ में लाइन में गाते हैं, तभी समझ में आता है। हाँ, पर मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को शायद गूढ़ अच्छी तरह से समझ नहीं आया, तो तभी आपसे मैं ये पूछ रही थी। पर जब साथ में आप गाते हो तब बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे लगता है कि सब, और गा भी सकती हूँ साथ में, गुजराती में भी होता है। तो कविराज के पद ऐसे है कि आप आसानी से गा सको। हाँ जी, वो शास्त्रीय संगीत वाला है ना, तो फिर दिक्कत आती है। हाँ जी, ये शास्त्रीय संगीत वाला बहुत कम पद है, ऐसे पद भी है, लेकिन आमतौर पे ज्यादा पद कविराज के आप आसानी से गा सको ऐसे। तो यहाँ तक बताइए, आपको राग नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिना राग गाओ, उसमें कोई गलती नहीं है। राग के साथ गा सकते तो अच्छा है, उसमें वो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी बिना राग गाओगे फिर भी उसका फल आपको मिलेगा। क्यों होता है कि पद गाने से क्या होता है कि बाहर का भाग, तीर्था जी का भाग धर्म ध्यान में रहता है और भीतर शुक्र ध्यान चलता है, तो कमाई कितनी अच्छी है। बहुत। इतनी अंदर सेटिंग कर लेने का कि अब ये मुझे गाते रहना है, जब समय मिले मेरा समय इसमें निकालूं तो बहुत अच्छा है। उसमें उसमें थोड़ा थकान लगे तो फिर विधि करने का, कीर्तन भक्ति करने का, वो सब चेंज करते रहने का। और कुछ पूछना है? हाँ जी, नहीं, जय सच्चिदानंद स्वामी। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ जी, बिल्कुल। वो तो जब कविराज के पद गाते हैं तो उठने को ही दिल नहीं करता है, ऐसे 1 घंटा बीत भी गया पता ही नहीं चलता है। बात सही है। इसका कारण क्या है? हाँ जी, कि दादा भगवान की वाणी को एक काव्य के रूप में, पद्य के रूप में उन्होंने रखा है, हाँ, और पूरा साइंस का व्यूइंग उन्होंने ये पद में कर लिया है। हमारी महात्माओं की पुण्य ही है हाँ जी, कि ऐसे कविराज का संजोग हमें प्राप्त हुआ। हाँ जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कुछ पूछना है? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमारा समय हो चुका है, त्रिमंत्र बुलाएं। तृप्ता बेन फॉलो करिएगा त्रिमंत्र। हाँ जी। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायाणम, नमो उवजायानम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपनासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद।